हेलो दोस्तों, ग्लोबल बिहार मॉडल के नए वीडियो पर आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में अभी तक आपने पीछे जितने भी चैनल पर आपने वीडियो देखा है सभी के सभी आपने फिजिक्स का वीडियो देखा है। चलिए आपको आज से हम मैथ भी शुरू करते हैं और कैसा लगा पढ़ करके जरूर कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। और आगे जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट में आप लोग लिखिएगा, वैसा आपको वीडियो मिलेगा आपके ज़रूरत के हिसाब से। जो लोग इस क्लासरूम तक नहीं आ सकते हैं आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से अपने घर बैठे क्लास कीजिए और पढ़िए। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैं शुरुआत करता हूँ त्रिकोणमिति। देखिए ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति TRIGONMETORY, त्रिकोण ट्राइगोमेट्री। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, ये जो त्रिकोणमिति है आपका एक त्रिभुज से शुरू होता है और इस त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे पीछे के क्लास में। तो पाइथागोरस प्रमेय याद होगा, उसी का यूज करके इस त्रिकोणमिति को पढ़ा जाता है। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, जो पाइथागोरस प्रमेय है वो आपका लागू होता है समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज कहेंगे किसको? तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये आपका एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है वो होता है आपका कर्ण। क्या होता है? कर्ण। और कर्ण का अंग्रेजी होता है हाइपोटेनस। POTANEOUS, हाइपोटेनस। इसको सूचित किया जाता है स्मॉल h से। मान लीजिए कि थीटा है, इधर आप थीटा लिए तो थीटा के सामने का भुजा जो होता है वो होता है लंब। ये होता है परपेंडिकुलर। इसको सूचित किया जाता है P से। और थीटा जो सटा हुआ भुजा होता है वो आपका होता है आधार। तो क्या होता है? आधार, है ना। इसको बोला जाता है बेस, ठीक है, जिसको हम लोग सूचित करते हैं B से। सूचित किससे करते हैं? B से, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, एक रिलेशन होता है जो लोग 8वां क्लास में पढ़े हैं, 9वां क्लास में पढ़े हैं और 10वां क्लास में फिर से पढ़ने के लिए मिलेगा, है ना। तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। इधर देखिए, इसको सूचित करते हैं हम लोग h से, यानी h का स्क्वायर बराबर इधर लंब को सूचित करते हैं P से और आधार को सूचित करते हैं B से। तो सब के नोटेशन को हमने रख दिया। इधर स्क्वायर उधर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी तरह से आपको दो का हमेशा दिया हुआ रहेगा, तीसरा निकालना रहता है ना। तो इसी में हमको अगर P निकालना है तो P बराबर हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी तरह से अगर B निकालना हो तो हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो याद रखिएगा, अगर बड़ा वाला भुजा ज्ञात रहेगा तो दोनों को जोड़ करके स्क्वायर करते हैं अंडर रूट में। अगर ये दोनों से कोई ज्ञात रहेगा निकालना है तो ये बड़ा वाला का स्क्वायर में से ये दोनों से जो अज्ञात रहेगा उसका स्क्वायर घट जाता है अंडर रूट में, है ना। तो ये तीन फार्मूला आपको याद रखना है। पहला ये हो गया, दूसरा और ये हो गया आपका तीसरा, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को हम लोग याद कर लेंगे, है ना। तो फार्मूला होता है त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या होती है 6। तो 6 जो होता है साइन थीटा ये होता है आपका P/H। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है B/H। tan थीटा, तो tan थीटा होता है P/B। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होता है B/P। सेक थीटा होता है आपका H/B। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा होता है आपका
पी। ये 6 फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है और ये दोनों भी एक दूसरे का उल्टा होता है और ये दोनों भी एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी अगर एक याद हो गया तो 3 याद हो जाएगा, एक याद हो जाएगा तो दूसरा का याद हो जाएगा, है ना। अगर ये 3 याद रहेगा तो तीनों को उल्टा होता है, तो 3 को याद रखेगा तो 6 याद हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं मैथ पर आते हैं, है ना। मैथ पर आते हैं। उतार लीजिए, नोट कीजिए। चलिए इसका मैथ कैसे देता है, अब हम लोग मैथ देखते हैं। मैथ कैसे देता है इसका, है ना। तो मैथ दिया रहेगा कि साइन थीटा बराबर 3/5। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सुनिए, ध्यान दीजिए, इस मैथ को बनाने का कंसेप्ट क्या है। जो कुछ भी नहीं जानता है, जोड़ घटा गुना भाग आता है, तो वो भी आराम से मैथ सीख सकता है। हम लोग इस तरह से मैथ सिखाते हैं कि मैथ बच्चा खेल खेल में सीख जाता है। अगर आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिएगा, है ना, मेरे बताए हुए एक एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा, तो मैथ आपके लिए मैथ खिलौना हो जाएगा। जिस तरह से आप खिलौनों के साथ खेलते हैं उस तरह से आप मैथ के साथ खेल सकते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया गया है, साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला, p/h। तो p का सामने वाला वैल्यू p का, यानी p बराबर 3, h का सामने वाला वैल्यू h का, है ना। तो h बराबर 5, बच कौन गया, b बराबर व्हाट, यही b ज्ञात करना है। उस समय आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल करके 3 फार्मूला हमने आपको दिया था। एक दिया था p का, एक दिया था h का, एक दिया था b का। तो b का फार्मूला होता है h² है ना। तो h क्या होता है, 5 होता है। तो 5 का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 50/25। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी b बराबर अंडर रूट घटने के बाद 25 से 9 घटेगा, आ जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी b का वैल्यू हो गया 4। अब p b h हम लोग तीनों निकाल चुके हैं। जब तीनों हम लोग निकाल चुके हैं तो आराम से सबका मान लिख लेंगे। साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है p/h। p कितना है 3, h कितना है 5। अब साइन का उल्टा होता है cosec थीटा, सामने लिख लीजिए cosec थीटा। तो ये आपका हो जाएगा, इसका फार्मूला h/p। ये हो जाएगा आपका 5/3। ये कितना हो जाएगा, 5/3। इसके बाद देखिए क्या आता है, cos थीटा। तो cos थीटा होता है b/h, है ना। तो b/h, तो b कहाँ गया, b आपका होता है 4, यानी 4/5। तो cos का उल्टा होता है sec थीटा। तो sec थीटा क्या होता है, ये होता है आपका, इसका उल्टा हो जाएगा h/b, यानी h/b। इसका उल्टा हो जाएगा 5/4। कितना हो जाएगा, 5/4। इसके बाद देखिए tan थीटा। तो tan थीटा होता है p/b। तो p/b कितना है, p आपका 3 है, b कितना आया 4, और tan का उल्टा होता है cot। तो cot थीटा हो जाएगा b/p। तो b/p कितना हो जाएगा 4/3, यानी 3 आप निकाल लीजिए, 3 आराम से इसी का उल्टा लिख देंगे। ये सब के सब आपका त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। तो इस तरह से वीडियो की 1 से 2 बार रिवाइज कीजिएगा और आपसे सब मैथ बनेगा। तो एक्सरसाइज 8.1 10 क्लास का चैप्टर आप बनाइएगा, और फिर मैं जब अगले दिन जब भी आऊँगा तो एक एक मैथ आपको मैं बोर्ड पर बनवा दूंगा, और आप हमको बताइएगा कैसा लगा है वीडियो, कमेंट में जरूर लिखिएगा। जो भी लगा, खराब लगा तो खराब लिखिएगा, अच्छा लगेगा अच्छा लिखिएगा।